नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। हिस्ट्री की 3 यूनिट्स हो चुकी हैं। हिस्ट्री की अगली यूनिट आपको कल मिलेगी, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी ब्रॉड है तो हमें हिस्ट्री में स्पीड कंटिन्यू लेके चलना पड़ेगा। साथ में बायो काफ़ी दिन से पेंडिंग चल रही थी तो बायो को शुरू कर दिया हमने, और बायो में हम लोग टिश्यू पे आए हैं। देखिए, बायो को मैं एक दूसरे कन्वेंशनल तरीके से नहीं कराऊंगा। जो हमारे पेपर में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा स्कोरिंग जोन है, उसको हम पहले टच करेंगे। बायो में छूटेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। बायो में छूटेगा कुछ भी नहीं, इसको आप मेकअप कर लीजिएगा। तो इसलिए बार बार ये मत सोचिएगा कि सर ये छूट गया वो छूट गया, इसकी गारंटी रखिए। जब मैं बायो पूरा करूँगा ना तो उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि सर ये छूट गया, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है बायो में से कुछ नहीं छूटेगा, और इसलिए मैं कुछ सेक्शंस बीच में से पुटअप भी करूँगा। तो मैं सेल के बाद आया हूँ टिश्यू के ऊपर, उत्तक जिसको बोलते हैं, ठीक है। सेल के बाद अगर देखें तो टिश्यू एक बहुत बड़ा सेक्शन है जहाँ से मार्क्स काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी टिश्यूज़ के सहारे ही हम जो बड़े बड़े हमारे ऑर्गन्स हैं उन सबको कर लेंगे। जो बड़े हमारे एनिमल टिश्यूज़ और ये प्लांट टिश्यूज़ हैं जो मैंने लिखा हुआ है, बड़ी मेहनत से मैंने एक पिक्टोरियल ग्राफ बनाया है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अगर आपको आगे की क्लासेस समझनी है तो ये पूरा व्यू आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अच्छे से क्लियर मतलब कि डेफिनेशन वाइज नहीं, पिक्टोरियल व्यू वाइज कि क्या कौन किसके साथ है, कौन किसके नीचे है। बिकॉज इसी पहले पेज के लिए, इस पहले पेज के साथ हमारी सारी पढ़ाई कनेक्ट होगी। मैं टिश्यू कराऊंगा, टिश्यू डिस्कस करेंगे, एनिमल टिश्यू अगली क्लास से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। एनिमल टिश्यू करेंगे, फिर पूरा हम प्लांट टिश्यू करेंगे। इनमें ही लगभग लगा लीजिए आपकी 40% बायो लगभग आ जाएगी, अभी जान के चलिए। तो इस पेज को अच्छे से बनाना है आप लोगों ने। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जूम करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं आप लोगों को समय दे देता हूँ, ठीक है। देखिए, काफ़ी कमेंट्स आते हैं और मैं सबका जवाब नहीं दे पाता हूँ। मैं अपने लिंक पोस्ट नहीं करता हूँ यूट्यूब में। मेरे फेसबुक पे मेरा पेज है इसी नाम का, एम विद राकेश। आप लोग चाहें तो वहाँ भी प्लीज़ इस पेज को लाइक कीजिए, और जो भी डिस्कशन है अगर वहाँ करेंगे तो भी मुझे कोई समस्या नहीं होगी, इसके अलावा भी, ठीक है। ताकि हम लोगों की इस ग्रुप की आइडेंटिटी वहाँ भी पता लगे, फेसबुक पे भी अपनी एक पकड़ हो जाए। खैर वो सेकेंडरी चीज़ है। अब हम लोग चलते हैं टिश्यू की ओर। टिश्यू क्या होता है, हम आपको पता है हमारे शरीर की, हमारे पूरे प्रकृति में जो भी चीज़ ऑर्गेनिक है, जिस चीज़ का निर्माण है, वो सब किसी ना किसी सेल से, कोशिका से। जो कोशिका होती है, सेल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना, किसी भी जीवन का। और जब एक जैसी कोशिकाएं एक समूह में कुछ अन्य चीज़ का निर्माण करती है, एक समूह में रह के कोई ऐसा कार्य करती हैं, एक पर्टिकुलर काम करती हैं, तो क्या कहलाती हैं, टिश्यू कहलाती हैं या ऊतक कहलाती हैं। जैसे देखिए, ऐसी संरचना मतलब ऐसी फंक्शनिंग, ऐसा स्ट्रक्चर, तो जब एक जैसी कोशिका किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक समूह बना लेती हैं और समूह के रूप में उस कार्य को करती हैं, तो वो क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। तो पूरा समूह क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। जब एक सेल, जब एक जैसी, है ना, कोशिकाएं समूह के रूप में किसी विशेष पर्पस को सॉल्व करने के लिए फंक्शन करती हैं तो वो टिश्यू कहलाता है। आप चाहे तो डेफिनेशन देख लीजिए, एक जैसी कोशिकाएं जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए मिलकर कार्य करती हैं वो आपका ऊतक कहलाती हैं। उदाहरण के लिए ब्लड, ब्रेन, नर्वस सिस्टम इत्यादि मैंने लिखा हुआ है। ब्लड मतलब ब्लड का टिश्यू एक जैसा है, लिक्विड है, फ्लूइड है ना, तो उसके फंक्शन, उस ब्लड के जो सेल्स हैं उसके फंक्शन अलग रहेंगे, होते हैं ना। तो इस कारण से ब्लड क्या है, एक अलग से टिश्यू हो गया। मतलब उसके अंदर जो सेल्स इन्वॉल्व हैं वो एक प्रकार का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेन के अंदर जो टिश्यू है, जो मस्तिष्क के अंदर जो टिश्यू हैं, उनका कार्य करने का दूसरा प्रकार है। इसी प्रकार हमारा जो तंत्रिका तंत्र है ना, जो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो पूरा सेल बॉडी है, उसका कार्य करने का दूसरा सिस्टम है। अर्थात इन सभी के अंदर कोशिकाएं यूज़ हो रही हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं यूज़ हो रही हैं, और इन सभी कोशिकाओं के समूह अर्थात टिश्यूओं का अलग अलग कार्य है। इन सभी ऊतकों का अलग अलग कार्य है, इसीलिए ये एक दूसरे से भिन्न है। जहाँ रक्त का कार्य है पूरी ऑक्सीजन पहुँचाना हमारे पूरे शरीर में, आपको पता है ना, हमारे पूरे शरीर में कोशिकाएं बनी हुई हैं, उन कोशिकाओं से टिश्यू बने हुए हैं, ऊतक बने हुए हैं, है ना। तो सब ऊतकों का अपना अपना कार्य है, और अपने अलग अलग कार्यों के कारण ही ये सेल से अलग होते हैं। अगर हम टिश्यू को देखें तो ब्रॉडली हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे हमने कोशिकाओं को बांटा था, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इसी प्रकार से टिश्यू में भी पादप टिश्यू और जंतु टिश्यू में बांट सकते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। समझ गए।
प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करें तो प्लांट टिश्यू को हम फर्दर दो भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से, जिसमें कि मेरिस्टेमिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमिक टिश्यू जो है इसको हिंदी में मेरिस्टमी ऊतक बोलते हैं, मेरिस्टमी ऊतक बोलते हैं। इस टिश्यू में क्या क्वालिटी है, इसमें वो कोशिकाएं होती हैं, यह टिश्यू या यह ऊतक उन कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो सेल डिवीज़न करने में सक्षम होती हैं, जो सेल डिवीज़न कर सकती हैं, है ना, जो कोशिका विभाजन कंटिन्यू करती रहती हैं। इन्हीं प्लांट में इन्हीं टिश्यू की वजह से, मेरिस्टेमिक टिश्यू की वजह से ही प्लांट की ग्रोथ होती है। समझ गए? प्लांट में इन टिश्यू की प्रेजेंस के कारण ही इनकी जो हमारे प्लांट्स की डिफरेंट टाइप से जो ग्रोथ है वो होती है। और फर्दर इन मेरिस्टेमिक टिश्यू को हम लोग 3 पार्ट्स में बांटते हैं, शिखाग्री, पार्श्वीय, अंतर्वेशी। शिखाग्री है, इंग्लिश में बोलेंगे एपिकल। इसमें अगर एग्जाम्पल के रूप में मैं दूं, मैं बिल्कुल से इसको ब्रीफ कर रहा हूँ, ये लेक्चर सिर्फ ब्रीफिंग है, ठीक है। इस लेक्चर के बाद मैं सीधे एनिमल टिश्यू पे आऊँगा, एनिमल टिश्यू करूँगा, उसके बाद प्लांट टिश्यू करूँगा, तब इसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। तो ये मत सोचिएगा कि बस मैं आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ, ठीक है। एपिकल टिश्यू, तो पेड़ में कौन सा हिस्सा है जो एपिकल टिश्यू के एग्जाम्पल के रूप में आएगा? मूल एवं तने का अग्रभाग। तने का जो अग्रभाग होता है वो हमारा एपिकल, शिखाग्री जो टिश्यू का एग्जाम्पल दिखता है। दूसरा है पार्श्वीय, मतलब लैटरल बगल से, मतलब तनों में जो छिलके होते हैं ना, जो ऊपर छाल लगी होती है, वो इस टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। तीसरा है अंतर्वेशी, इंटरकैलरी, तने के पूर्व या पोर जिसको बोलते हैं, पोर बोलते हैं ना कि पोर दर्द कर रहा है, जॉइंट दर्द कर रहा है, वो इस टिश्यू से बनती है। तो प्लांट टिश्यू का एक पूरा पैकेट। मेरिस्टेमिक टिश्यू वो टिश्यू है जो उसमें वो टिश्यू मेरिस्टेमिक टिश्यू में वो सेल्स होते हैं जो कि सेल डिवीज़न करने में सक्षम होते हैं, और यही हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे सेक्शन पे, वो है स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को फर्दर हम 2 भागों में बांट देते हैं। परमानेंट टिश्यू एक्चुअली होता क्या है, ये उन कोशिकाओं से बना होता है जो सेल डिवीज़न करने में सक्षम नहीं होती हैं, इसको हम फर्दर 2 भागों में बांटते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू वो होते हैं जो एक जैसी कोशिका से ही बने होते हैं, मतलब एक कोशिका से एक ही प्रकार का टिश्यू बनेगा, एक कोशिका से एक ही प्रकार का ऊतक बन रहा है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स या जटिल टिश्यू वो होते हैं जो एक ही कोशिका से अलग अलग प्रकार के टिश्यू बन रहे हैं, एक प्रकार के सेल से, एक ही प्रकार के सेल से अलग अलग प्रकार के ऊतक बन रहे हैं। समझ के बात को? एक टाइप का सेल और 2 प्रकार के ऊतक, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स, जिसका बहुत शानदार एग्जाम्पल है जाइलम और फ्लोएम। आपको पता है, जबरदस्त पेपर में आता है हजारों बार, एक खाना पहुंचाता है पौधों को, एक पानी पहुंचाता है ना। समझ के बात को? पूरा डिस्कस करेंगे। और दूसरा क्या है, दूसरे जो सिंपल कोशिकाएं हैं परमानेंट टिश्यू में, स्थायी ऊतक में जो सिंपल कोशिकाएं हैं, जो कि कोशिका के एकल प्रकार के ऊतक, वो 3 प्रकार के हैं। कौन से हैं? पैरेंचाइमा, कॉलेंचाइमा और स्कैलेंचाइमा। पैरेंचाइमा, कॉलेंचाइमा और स्कैलेंचाइमा, मृदुतक, श्लेषोतक और दृढ़ोतक, ठीक है। देखिए, अगर मेरी हिंदी कुछ प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो रही है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा मुझे, इसीलिए मैंने पूरा इसको लिख दिया है। ये मैं इसको बिल्कुल डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बहुत लेंथी है, ठीक है। इसको मैंने आपको ब्रीफली बस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले लेक्चर में। ये प्लांट टिश्यू का पूरा एक पिक्टोरियल व्यू हो गया। दूसरा, एनिमल टिश्यू की अगर हम लोग जाते हैं तो मेनली एनिमल टिश्यू को हम 4 भागों में बांटते हैं। जो जंतु के जो टिश्यू हैं उसको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है उपकला, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल पेशीय संयोजी तंत्रिका। एपिथेलियल मतलब उपकला, पेशी मतलब मसल्स, जो उससे हमारी मसल्स, वो टिश्यू, वो हमारी बॉडी के वो टिश्यू जो मसल्स बनाते हैं। तीसरा कनेक्टिंग टिश्यूज, संयोजी टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू कौन से होते हैं? जहाँ जो हमारी जॉइंट्स वगैरह, बोन्स वगैरह सब रिलेटेड है, ठीक है। और लास्ट है नर्वस सिस्टम, वो टिश्यू जो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को टो से लेके हेड तक जो पूरा नसों का जाल है, वो इन टिश्यू के अंदर में आएगा। उपकला एपिथेलियल टिश्यू फर्दर हम 4 भागों में बांटते हैं, शल्कीय, घनाभ, ग्रथिल और स्तंभाकार। शल्कीय, घनाभ, ग्रथिल और स्तंभाकार। इस देखिए, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है बेसिकली हमारे जो शरीर का जो ऊपरी आवरण होता है, कवरिंग स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे स्किन वगैरह, ये सब ये आता है। ये हमारे ऑर्गन्स को और हमारे इंटरनल पूरी बॉडी को बाहर की किसी भी एक्टिविटी से प्रिजर्व करता है, ठीक है। मसल टिश्यू, पेशी टिश्यू, आपको नाम से पता लग रहा होगा, जो मांसपेशियों से संबंधित होता है, ठीक हो गया। जिसमें
जिसको 4 भागों में बांटते हैं। चिकनी पेशी, रेखित स्ट्रेट जो धारीदार, जो मसल्स के बीच में जो बोन्स के बीच में जो मांस होता है ना, वो। हृदय, कार्डिक, जो हृदय, इसके अंदर पूरा हम लोग हार्ट पढ़ेंगे, हार्ट के जो टिश्यूज़ हैं, है ना, जो आर्टरीज वगैरह जो हैं। इसके बाद चिकनी पेशी, तीसरा पार्ट इसका मसल टिश्यू का चिकनी पेशी। तीसरा सेक्शन आता है कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग मतलब क्या होता है? गठजोड़, जॉइंट वाला। इसमें हमारे बोन्स वगैरह, स्केलेटन वगैरह, लिगामेंट्स वगैरह, सब कार्टिलेज वगैरह, हमारे ना कार्टिलेज वगैरह, लिगामेंट्स, सब कुछ आ जाता है ना। ये इसके आधार पर दिया हुआ है कि जिसमें कि आपका देखा होगा वसा में उतक, जिसमें कि हम लिपिड्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। लिपिड्स वगैरह जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह टाइप के जो टिश्यू होते हैं, जो चिकनाई पैदा करते हैं। तरल टिश्यू, ये भी इसी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तरल टिश्यू, ब्लड वगैरह इसी में पढ़ेंगे हम लोग। ब्लड, प्लाज्मा वगैरह, WBC, RBC, सब कुछ, सारे डंगे इसी में पढ़ेंगे हम लोग। सघन, नियमित, गतिमान, ये मैंने जस्ट आपको ग्लिम्स दिया है। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये किस तरह से भाग रहे हैं हम लोग। मैं सिर्फ आप लोगों को एक ये पिक्चर बनवा देना चाहता था, ताकि जो फर्दर क्लासेस होंगी उसमें आप लोग इसको यूज़ कर सकें। जो कल की क्लास होगी टिश्यू की, अभी मैंने सिर्फ टिश्यू को डिफाइन किया। आप लोगों को बस कोई भी मटेरियल होगा तो टिश्यू जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद मैं जिस तरह से एनिमल टिश्यू लेके चलूँगा, बिलीव मी, आप लोग उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग जो भी एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं एनिमल टिश्यू से रिलेटेड, वो करिए कि कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आज रात में बहुत मामूली से मैंने सिलेबस दिया आपको, लेकिन आज रात में निपटा दीजिए, बिकॉज कल दोपहर तक मैं इसका जो अगला यूनिट है वो डालने की कोशिश करूँगा, और वो टेस्टिंग टाइम होगा आप लोगों के लिए, बिकॉज फिर सिलेबस तेज़ी से भागेगा। तो ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। एनिमल टिश्यू के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल अगर हो सकेगा तो करंट की वीडियो बायोलॉजी के साथ हम डालेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।